भरतपुर के पहाड़ी में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बिना रवन्ना 29 ओवरलोड खनिज से भरे वाहन जब्त हुए हैं। खान विभाग के संयुक्त अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। पहाड़ी थाना पुलिस की ओवरलोड के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको बताया जा रहा है। परिवहन विभाग व खनिज विभाग को दी गई है कार्रवाई की सूचना। पहाड़ी थाना पुलिस की कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह द्वारा की गई कार्रवाई। पहाड़ी थाना क्षेत्र के तुलेट क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल कि जिन लीजों से अवैध पत्थर का ओवरलोड परिवहन किया गया, क्या उन लीज धारकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर बना हुआ है। रूपवास में भी पिछले दिनों अवैध खनन पर की गई थी इसी तरह से बड़ी कार्रवाई, लेकिन शिवालिक सिलिका के मामले में ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए ऐसे लगातार प्रदेश में जिस तरह से 2 अप्रैल से ही अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें न केवल खान विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, बल्कि पुलिस, जिला प्रशासन और तमाम जो दूसरे विभाग हैं, राजस्व विभाग, उन सभी के लेकर ज्वाइंट टीमें बनाई गई थी जो लगातार कार्रवाई कर रही हैं जिला कलेक्टर्स के निर्देश पर। भरतपुर का सबको पता है, पिछले दिनों जिस तरह की भरतपुर में कार्रवाई हुई थी, 180 करोड़ रुपए का करीब पंचनामे बनाए गए थे। लेकिन जो ताजा कार्रवाई है पहाड़ी क्षेत्र है भरतपुर का, वहां धौलेट जो जगह है वहां पर खान विभाग ने ये कार्रवाई न करके बल्कि पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें जो पहाड़ी थाना क्षेत्र के जो थाना अधिकारी हैं योगेंद्र सिंह, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगातार उनको सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध जो खनिज है उसका परिवहन किया जा रहा है, और वो भी ओवर रेट। हर जो भी डंपर था उसमें 80 टन से ज्यादा माल भरा हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। इससे न केवल सड़क सुरक्षा को खतरा था, पर्यावरण को खतरा था, आमजन को खतरा था, और साथ ही साथ राजस्व चोरी हो रही थी। 29 ऐसे ओवरलोड खनिज से भरे वाहनों को जब्त किया गया है। सभी वाहनों को उन पे कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है उनमें रवन्ना था नहीं था। अभी तक जो जानकारी मिली उसमें उनके पास वैध रवन्ना नहीं था, और वैध रवन्ना हो भी नहीं सकता क्योंकि ओवरलोड के ऊपर कभी भी रवन्ना इस तरह से जारी नहीं किया जाता। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि गणना की जा रही है कितना खनिज है, कहां से उस खनिज को लाया गया, उसका उद्गम स्थल कौन सा था, किस क्रैशर से लाए गए, किस खदान से लाए गए, उन खदानों की भी जांच की जा रही है ताकि उन खदानों पर भी इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई की जाए। और इनकी सूचना परिवहन विभाग को और खान विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी दे दी गई है। यानी कि अब पंचनामा खान विभाग, भले ही उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की हो, कार्रवाई पुलिस ने की, लेकिन खान विभाग को पंचनामा बनाना पड़ेगा। परिवहन विभाग को ओवरलोड क्योंकि वाहन है तो उनके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और खास बात यह कि जिन लीजों से अवैध पत्थर का ओवरलोड परिवहन किया गया, उन लीज धारकों को भी चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। देखिए पूरे संगठित तरीके से पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, कामा से लगता हुआ जो क्षेत्र है धौलेट का पहाड़ी क्षेत्र का, यहाँ लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है। सबको पता है कि एक बार तो जो साधु थे उन्होंने आदि पर्वत का जो पूरा क्षेत्र था, ब्रिज 84 क्षेत्र था, वहां पर उसको बचाने के लिए अवैध खनन से उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी। उसके बाद ही तमाम इस तरह के अभियान शुरू हुए थे। लेकिन दोबारा से वहां पर अवैध खनन माफिया खड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। खान विभाग भी अब उस पर पूरी तन्मयता से कार्रवाई कर रहा है। और साथ ही साथ जो शिवालिक सिलिका वाला जो मामला आया था, जो रूपवास क्षेत्र का था, वहां पर भी ड्रोन सर्वे हो चुका है जैसी जानकारी वहां पर दी गई है। वहां के सहायक खनिज अभियंता संजय शर्मा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ड्रोन सर्वे हो चुका है। खनिज निदेशक जो है दीपक तंवर, उनसे बात हुई, उन्होंने ड्रोन सर्वे हो चुका है। ड्रोन सर्वे के जरिए ये देखा जा रहा है कि एमएल नंबर जो 2/1993 में है, 49.56 हेक्टेयर की बड़ी खान है, इसमें कितना खनन हुआ, कितना अवैध खनन हुआ, डिस्पैच कितना था, अगर नहीं था अवैध खनन तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई, और अगर अवैध खनन था तो उसमें कार्रवाई में देरी क्यों की जा रही है। तमाम जो बातें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के भरतपुर में पहाड़ी क्षेत्र पर फिलहाल फोकस है, रूपवास क्षेत्र पर फोकस है, और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ अवैध खनन को किसी भी तरह से न चलने दिया जाए, क्योंकि अवैध खनन होता है तो राजस्व का नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, सड़क सुरक्षा बिल्कुल खतरे में पड़ जाती है, एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि संगठित पूरा जो एक माफिया मिलकर के पूरा काम कर रहा है, या संगठित रूप से कुछ लीज धारक हैं जो लीज क्षेत्र से बाहर जाके जो काम कर रहे हैं या जिन्होंने किसी तरह से अवैध खनन किया है, उन सबको कार्रवाई की जद में लाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में इतनी संख्या में वाहनों को अभी तक कभी भी उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस ने जो जज्बा दिखाया है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ, और कह सकते हैं कि अभियान की जो आत्मा है वो यहाँ पर साकार हुई है कि उन्होंने बिना किसी तरह के सियासी रसूख या किसी दबाव में आए बिना इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयुष, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।